वेलकम टू R5 मैथ। तो फ्रेंड्स, कुछ कारण था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैं कहीं और चली गई थी, तो वहाँ पर ये सुविधा नहीं था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं छोड़ दी थी। लेकिन अब मैं फिर वापस आ गई हूँ। अब मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी। जितना हो सके मुमकिन मुझसे उतना मैं ज़रूर करूँगी आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। कुछ बच्चे इसमें कुछ कमेंट्स भी किए हैं, तो उसके लिए सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन मैं कहीं और चली गई थी, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैं करने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया, वहाँ पर नहीं बना पाई वीडियो। तो उसके लिए सॉरी। तो मैं फिर से आज से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं 6 तक क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन बता कर गई थी। अब मैं 7 का बनाऊँगी। 7 को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर डिमार्बस थ्योरम का हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। ये BSc पार्ट 1 का मैथ है, ठीक है। और मैं दास गुप्ता का बुक बनाती हूँ, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर बता दे रही हूँ। कोई नया स्टूडेंट अगर इस पे ज्वाइन है, कोई देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप मतलब बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 7 का मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दी हूँ। 7 में मतलब क्वेश्चन है ABC। तो यहाँ पर मैं ए का सोल्यूशन बताऊंगी। तो ए में दिया हुआ है इफ़ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू A प्लस A इन्वर्स, और फिर 2 cos बीटा इज इक्वल टू B प्लस B इन्वर्स ETC सो दैट, ठीक है। तो ए में भी 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। तो मैं आज 1 का सोल्यूशन बताऊंगी। तो यहाँ पर 1 का सोल्यूशन मैं बताने जा रही हूँ। 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू AB प्लस 1/AB। अब मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप इसको देखिए, कुछ पहचानिए इसको। अगर हम लोग 1/A मतलब ये जो लिखा हुआ है 1/AB, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये लिखाएगा AB का इन्वर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/A, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ सोल्यूशन में। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें ए में 3 क्वेश्चन दिया है, जो यहाँ पर मतलब इसको प्रूफ करके, मतलब इसको प्रूफ करना है, इस पर रख कर इसको प्रूफ करना है, या इस पर रख कर इसको प्रूफ करना है, मतलब इतना लाना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन 1 को सोल्यूशन बना रही हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू A प्लस A इन्वर्स, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे 2 cos अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस 1/A लिखेंगे। आप याद कीजिए, इससे पहले मैं सोल्यूशन बताई थी, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है? अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 2 cos अल्फा हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और ये A² प्लस 1 अपॉन A, सबका अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकाले हैं तो A होगा। अब इस A को आप इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2A cos अल्फा इज इक्वल टू A² प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा A², इसको सजा कर लिखते हैं, माइनस 2A cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम इधर भेजे हैं, ठीक है। तो हम इसको सजा कर ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला पे सब, मतलब सब फार्मूला के बेस पे होता है। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह पर आप सोचिए कि क्या लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा बीटा है, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो
अभी यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा बना रहे हैं। यहाँ पर अभी 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू ए प्लस ए इनवर्स को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा लेके चलेंगे, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बीटा है तो बीटा लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हम लोग लेंगे लोग, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फ़ा प्लस ये 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रखेंगे cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये रख सकते हैं ना। इसको देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग घेर दिए लोग। अब क्यों घेरे लोग, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन रहा है, किस पे फार्मूला बन रहा है तो मैं बता देती हूँ। ए माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखिए ये किस पे है, ये है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो उसी पे ये है, ठीक है। ये कॉस को आप बी मान लीजिए, कॉस को बी मान लीजिए, और ए इस जगह पर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस प्लस को इधर भेजिए तो ये माइनस में हो जाएगा ना, प्लस साइन को इधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो ये फार्मूला हो गया। और ये अब ये स्क्वायर है, इसको इधर भेजिएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ए माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो ये रूट अंडर माइनस 1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपको पता होना चाहिए रूट अंडर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है ना, आई। और ये हम साइन को निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन अल्फ़ा, लेकिन ये रूट चढ़ा है तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे ए माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फ़ा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं फ्रेंड। तो ये कॉस अल्फ़ा को इधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस आई, यहाँ पर होगा, आई नहीं लिखे, आई होगा यहाँ पर। ये आई कैसे हुआ समझ में आया ना, यहाँ पर बताएं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए ए इनवर्स या फिर 1/a लिखे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस माइनस है, तो अगर हम ये पूरा ए है यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू हम यहाँ पर जो ये प्लस माइनस है ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एक लाइन छूट गया, एक लाइन यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम ए इज इक्वल टू हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर प्लस वाला को ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ये ए के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 1/a या ए इनवर्स के मतलब माइनस होता है, आपको पता होता है, मैं आपको बता ही नहीं हूँ यहाँ पर कोई भी मतलब, जैसे कि हाँ अभी मैं आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए इनवर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखी हुई हूँ, यहाँ पर ए प्लस ए इनवर्स, अगर हम इसको लिखे हैं तो क्या कर दिए हैं, 1/a कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको हम पहले भी मैथ बनाया है तो बताया है उसमें कि अगर हम x इज इक्वल टू प्लस वाले भाग को लेंगे तो माइनस वाले भाग को हम क्या करेंगे, 1/x कर देंगे, x इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ माइनस वाले भाग को क्या लेंगे हम, यहाँ पर 1/a या a इन्वर्स कर देंगे तो लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये a के लिए हो गया प्लस वाला, और ये 1/a के लिए हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे आई होप।
अगर ये नहीं समझे तो अभी मैं बी वाला को बनाती हूँ। बी वाले भी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, तो भी बिल्कुल इसी पे बनेगा। तो मैं उसको बना देती हूँ। अब हम लोग इसको बनाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया यहाँ पर क्लियर, लेकिन इसको उसी पे है तो बनाएंगे तो ये इसमें पक्का आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए, ये तो मैं आपको बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ इससे पहले। अगर आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। मेरा बताना फ़र्ज़ है, तो मैं बता देती हूँ। कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस बी इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉस बीटा इज इक्वल टू बी प्लस 1/b, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप देख लीजिए। बहुत बहुत मतलब मैंने खुलकर आपको इसमें समझाया। अगर आपको इसमें अभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बहुत या तो वीक हैं, नहीं तो फिर आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस बीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये बी से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और ये पूरे के बाटे में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस बी को इधर भेजिए तो ये बी से मल्टीप्लाई करेगा तो 2b कॉस बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1, ये रह जाएगा ना। अब इस 2b कॉस बीटा को इधर भेजिए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग इसको सजा के लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर 1 के जगह पर आपको फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2b कॉस बीटा प्लस हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसके सबके थीटा में बीटा लेकर चल रहे हैं, यहाँ से उठाए हैं, तो यहाँ पर थीटा नहीं रखेंगे, ये तो बस फार्मूला है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लोग बीटा रख के चलेंगे, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम इसको ऐसे घेर देंगे तो ये किस फार्मूला पर जा रहा है, बिल्कुल उसी फार्मूला पे, बी माइनस कॉस बीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सेम देखिए, यहाँ पर भेजें तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, बी माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर प्लस माइनस दे देंगे और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, बी माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये रूट अंडर ये जो है इसको हम या -1 कर देंगे और इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर आगे बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये रूट अंडर जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा, इसको ये -1 को इधर निकाल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास 5 चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम आई रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई लिख सकते हैं, इसको आगे लिखेंगे, ये पीछे हम बस ऐसे किए हैं इसको, लेकिन हम इसको आगे लिखेंगे। और ये साइन स्क्वायर बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर साइन स्क्वायर बीटा है, तो ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन बीटा लिखेंगे। अब इस माइनस कॉस बीटा को इधर भेजिए तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस माइनस आई साइन बीटा, ठीक है। ये तो बीटा हो गया ना। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूँकि हम इसको लेंगे इस तरह, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि b इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, चूँकि कॉस
बीटा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हम ले लिए, देन तब 1/b इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा होगा। आपको पता होना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, बी इनवर्स इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। ये बी इनवर्स इसको कैसे किया यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ऊपर से आप देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बताते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, a इंटू बी प्लस 1/a इंटू बी। अब a और b का मान जब निकल गया है, यहाँ पर b का मान निकल गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर a का मान जब निकल गया है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ a इंटू बी, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर देखिए, तो a का मान हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू, अब b का देखिए मान, b का यहाँ पर है, तो कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉस अल्फ़ा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार नहीं कितना बार बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। क्या अभी भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊँ, इनका कितना भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ। ये कॉस को कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब इसको कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस इस आई को इधर कॉमन कर लीजिए, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा होगा कि नहीं। अब इसी को आई साइन को कीजिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा, आई इधर हो जाएगा, और आई साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, तो अब इस आई साइन को और इससे मतलब अल्फ़ा को और बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई साइन अल्फ़ा को आई साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 होता है, जैसे ये सब प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पर आई और आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ना। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, मैं आपको बताई भी हूँ कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर ये जब आई स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, साइन बीटा। लेकिन ये क्या होगा, उसके आगे माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हो गया, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम कोष्ट करके घेर लेंगे, और इन दोनों को, क्योंकि इसमें आई आई है, ठीक है। यानी सिंपल से बोले तो रियल को एक तरफ कर लेंगे और इमेजनरी को एक तरफ कर लेंगे, जैसे कम्प्लेक्स नंबर में करते थे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। रियल को एक तरफ कर लेंगे और इमेजनरी को एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से इमेजनरी करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है दोनों में, तो प्लस करेंगे और आई को कॉमन कर लेंगे बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा, इसको कर लिखते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हुआ है, ठीक है। तो ये किस फार्मूला पर जा रहा है, याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आता है, ये यहाँ पर ए मान लीजिए इसको, ये बी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी। तो ये कॉस ए प्लस बी के फार्मूला पे होता है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो आई लिख देंगे, और ये साइन के फार्मूला पे आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी होता है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये साइन ए प्लस बी के फार्मूला पे होता है, आप देख लीजिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन सॉरी अल्फ़ा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा,
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ये तो फार्मूला हो गया। तो ये कितना मतलब ए और बी का मान क्या आया है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आया है ना। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ए बी का इन्वर्स या 1/AB करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल वही जो मैं आपको समझा रही हूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना। तो फिर अब ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी का भी मान निकल गया और 1/AB का भी मान निकल गया ना। अब हम लोग इसको यहाँ पर ये जो देखिए इसको प्रूफ करना है, इसी को ना प्रूफ करके इतना लाना है या इतना को प्रूफ करके इतना लाना है। तो अब हम लोग इसका मान जब निकल गया है तो हम लोग रख के इसको प्रूफ करके इतना लाते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं इसे मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए ए बी प्लस 1/AB इज इक्वल टू, तो ए बी का मान पहले रखेंगे यहाँ पर। तो ए बी का मान यहाँ पर है देखिए, तो रखेंगे इसको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का भी मान रखना है, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है, और इसका मान रखेंगे। तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इस प्लस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो कट रहा है, ये कटेगा ये इससे कटेगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गया। तो अब क्या होगा, ए बी प्लस 1/AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रूव्ड। देखिए ए बी प्लस 1/AB इज इक्वल टू कितना लाना है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो ये हो गया प्रूव। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 का A का 2 नंबर का सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है।